हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रकाश परियार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पर जीके स्टडी में। दोस्तों हम आज बात करेंगे 2 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल प्रकाश पर जीके स्टडी मोटिव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। दोस्तों ये मिला अग्नि लकीरा को। अग्नि लकीरा को पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, जो कि राजस्थान की रहने वाली है और राजस्थान के ये निशानेबाज है दोस्तों। तो ये अग्नि लकीरा है जो कि जिसको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है दोस्तों। जो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किसे INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो कि लक्ष्मी वेंकटेश उनका नाम है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना चाहिए, आने वाले एग्जाम आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में देश में हार्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। राज्य नागालैंड करेगा। कौन सा देश? नागालैंड हार्नबिल फेस्टिवल का ये मेजबानी करेगा। नागालैंड दोस्तों, ये हार्नबिल एक पक्षी का नाम है जो कि नागालैंड में पाया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता। तो मालदीव दोस्तों, मालदीव देश ने 100 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। किस देश ने? अमेरिकी डॉलर। अमेरिका ने मालदीव को 100 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की, जो कि मालदीव को दी है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ है। इस पर श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है। और ये हरिकोटा कहाँ है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश के में स्थित है दोस्तों। और वहीं से हमारे लॉन्च अधिकतर वहीं से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। तो ये अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी यानी कि प्राइवेट लॉन्च पैड स्थापित किया है हरिकोटा में। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन छठा क्वेश्चन, हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ इंडिया की से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया MD और CEO घोषित किया दोस्तों। ये सुंदरमन रूमी ने हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज यानी कि सेबी ने किसे बॉम्बे स्टॉक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया MD और CEO यानी कि मैनेजमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर घोषित किया गया। सुंदरमन राममूर्ति को किया गया। नाम याद रखना आपको कि सुंदरमन राममूर्ति को ये किया गया MD और CEO घोषित किया। किसका? सेबी का। सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया MD और CEO घोषित किया गया है। छात्रों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजित किया जाता है गोवा में लुसोफोन महोत्सव आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी। दोस्तों मेघालय में दी है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल की नीति को मंजूरी किसने दी? को मंजूरी दी मेघालय ने दी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नवा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कितने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया दोस्तों। ये जैसे विदेश मंत्री जो कि हमारे जयशंकर है, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन का संस्करण को संबोधित किया, जो कि जयशंकर विदेश मंत्री ने किया दोस्तों। और ये याद रखना है कि विदेश मंत्री कौन दोस्तों? जयशंकर है हमारे भारत का। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस का मनाया दोस्तों 30 नवंबर को। ये रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये 30 नवंबर को मनाया गया है। और ये जब जो युद्ध हुआ था उसमें रसायन का युद्ध हुआ था, उसमें सभी पीड़ित जो हो गए थे, उसमें जो मतलब बीमार हो गए थे, उनके लिए स्मरण दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 30 नवंबर यानी कि परसों मनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन मतलब ये इसका उद्देश्य यही है कि रासायनिक युद्ध में सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया गया है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि जो उस हमले में रासायनिक हमले जो रसायन का युद्ध हुआ था, उसमें जो पीड़ित हो गए थे, जो बीमार हो गए थे, उससे वो इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए क्या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया जाता है। 11वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी किसे 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। ये गैस लाइटिंग हुई है दोस्तों। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी मरियम वेबस्टर डिक्शनरी का नाम है, जिसे 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? गैस लाइटिंग दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट। 12वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में भारत में मातृ मरने वाले घंटे के 1.5 लाख एक जीवित जन्म पर कितना हो गया दोस्तों? यानी कि 1 लाख अगर मृत्यु हो, 1 लाख अगर जन्म होंगे बच्चों के, तो वो हो जाएगा उसमें से 97 महिलाएं वो उनकी डेथ हो जाएगी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस संघ लोग यानी UPSC का सदस्य नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन, राष्ट्रपति की पूर्व स्वास्थ्य सचिव। प्रीति सूदन जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वास्थ्य सचिव है और ये UPSC का सदस्य नियुक्त किया गया है। इसका नाम याद रखना आपको। प्रीति सूदन राष्ट्रपति की पूर्व स्वास्थ्य सचिव थी और उनको भी UPSC का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान में। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश की फिल्म नरगिसी के ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार, ये ईरान की फिल्म है नरगिसी ने ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार जीता है। 15वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश को ग्रेट बैरियर विश्व धरोहर में शामिल किया गया? ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ग्रेट बैरियर पे जो कि विश्व धरोहर में सूचीबद्ध किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये
कल के भी क्वेश्चन मैं इसी में डिस्कस कर दूंगा दोस्तों। कल मैंने आपको एग्ज़ाम के लेट दे पाया था, इसलिए मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते स्टार्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदल क्या कर दिया एम पॉक्स, यानी आप इसको इस तरीके से जैसे एम से इसको मंकी पॉक्स दे रखा तो इसको मंकी हटा दीजिए, कल एम पॉक्स कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मंकी पॉक्स एम पॉक्स। दूसरा 17 क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय विद्युत नवीकरण मंत्री RK सिंह ने 10 राज्य मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन बिहार में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। ये आपको ध्यान रखना। और कौन है वो केंद्रीय मंत्री, आपको ये भी ध्यान रखना है केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरण मंत्री कौन दोस्तों, RK सिंह है। और ये 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। इस 18 क्वेश्चन। हाल ही में किसी दिग्गज चीनी कंपनी हुआई पर प्रतिबंध, यानी कि दिग्गज चीनी कंपनी यानी बहुत बड़ी कंपनी है हुआई चीन की, जिसको दिग्गज कंपनी का प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो अमेरिका ने हुआई पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में जिसको फिल्म आगंतुक ने अभी फिल्म बाजार खंड प्रसाद DI पुरस्कार, ये आगंतुक फिल्म बांग्लादेश की है, जो कि इंडियन फिल्म फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिल्म बाजार खंड प्रसाद DI पुरस्कार जीता है, जो कि बांग्लादेश की फिल्म है। आपको 20वां क्वेश्चन। हाल ही में किसी गोपाल रत्न पुरस्कार, ये संजीव बालियान को पशुपालन डेयरी मंत्री है, जो कि संजीव बालियान गोपाल रत्न पुरस्कार है। आपको ध्यान रखना है कि ये संजीव बालियान को पुरस्कार सम्मानित किया गया है, जो कि पशुपालन डेयरी मंत्री है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उद्देश्य है इसका दुग्ध के क्षेत्र में अनुवर्णीय वृद्धि के लिए, यानी कि जो दुग्ध के जो क्षेत्र है उसके लिए बहुत ज़्यादा वृद्धि के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। फिर बढ़ते दोस्तों 9वें क्वेश्चन की तरफ। 21वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसी हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेता को पुरस्कार प्रदान किया गया। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर को, यानी कि ओम बिरला और लोकसभा स्पीकर है, उनको ही हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार को प्रदान किए गए हैं। हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए, तो ये ओम बिरला ने किए, जो लोकसभा स्पीकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। अब बढ़ते हैं 22 का क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय 41वें भारतीय बाल अंतर्राष्ट्रीय मेले का पुरस्कार जीता है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीता है 41वें। आपको इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये 41वां है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता स्वास्थ्य मंत्रालय ने। और ये किस लिए है, ये सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए है ना। इस सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान, यानी कि गवर्नमेंट की जो जितनी भी जो सुविधाएं हैं वो उनका फैलाव और उनके पहुंच के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा यही है कि हाल ही छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रह ने यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक साइंस एंड कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार जीता है मुंबई में स्थित है छत्रपति शिवाजी महाराज। अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों आते रहते हैं कि एग्जाम में कि आपको ये हवाई अड्डे या वास्तु संग्रहालय या जो कि वहाँ पे जो प्रसिद्ध जो स्थान होते हैं, प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं, उनको याद रखना चाहिए। तो इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय यूनेस्को में पुरस्कार जीता है, तो ये है यूनेस्को पुरस्कार जीता है, वो मुंबई में स्थित है। आपको ध्यान रखना है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। तो 23 को हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिओम शक्ति प्रमुख, ये मलेशिया के हरिओम शक्ति हमेशा भारत और मलेशिया के बीच में ही आयोजित होता है, ये संयुक्त अभ्यास। तो ये आपको याद है, और इसमें इस तरीके से आप रख सकते हैं कि हरिओम शक्ति, तो इसमें माँ का यूज़ हो रहा है, इसमें माँ का यूज़ हो रहा है, तो इसमें हरिओम शक्ति, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। फिर 22वां क्वेश्चन। तो हाल ही में फिलिस्तीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया 29 नवंबर, यानी कि परसों नरसों आपको ये 29 नवंबर को एकजुटता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर हमारे फिलिस्तीन संबंधित मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए फिलिस्तीन से संबंधित मुद्दों, यानी फिलिस्तीन जो देश है उसके जो जितने भी वहाँ पे जो कार्य होते हैं, जो भी वहाँ पे बातें होती है, जो भी होता है उस मुद्दों में जो भी विचार विमर्श होते हैं, उन लोगों को जागरूकता करने के लिए फिलिस्तीन के साथ एकजुटता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, यानी फिलिस्तीन से हम कनेक्टेड करके हम वहाँ के जितने भी आचार विचार वो हम समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये है एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 29 नवंबर को, किसके साथ, फिलिस्तीन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 11वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों। 23वां क्वेश्चन दोस्तों ये है हमारा, हाल ही विजय किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर में 7 उत्तर प्रदेश की टीम के खिलाफ लगे। महाराष्ट्र सरकार ने के विजय ट्रॉफी में खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के उत्तर प्रदेश की टीम के खिलाफ लगाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये महाराष्ट्र के, आपको ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों। ये 12वां क्वेश्चन 22वां और 23वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार रिहब परियोजना का उद्घाटन किया नैनीताल। ये कहा हाल ही में KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा है रिहब परियोजना का उद्घाटन किया नैनीताल। ये KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार है, आपको ध्यान रखना है, और रिहब परियोजना का उद्घाटन किया नैनीताल। आपको ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। अब ये किस लिए गए हैं,
ये जंगली हाथियों के हमलों से मानव बस्तियों को बचाने के लिए, यानी कि जो जंगली हाथी होते हैं वो गाँव में आ जाते हैं और गाँव में जाके उनकी बस्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए जंगली हाथियों के हमलों से मानव बस्तियों को बचाने के लिए इसको रिहा परियोजना का उद्घाटन किया है। ये उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के नैनीताल में ये किया गया। मनोज, और वो कौन है अध्यक्ष KVIC के, आपको ये ध्यान है, KVIC का अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा रिहब परियोजना, नाम याद भी रखना है, रिहब परियोजना का उद्घाटन किया है। रिहब किससे संबंधित थी? जंगली हाथियों के हमलों से मानव बस्तियों को बचाने के लिए संबंधित थी, आपको ये ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इसके अंदर बन जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पिछले 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितने मीट्रिक टन की वृद्धि? 83%, यानी कि जो 8 वर्ष है, 8 साल के भारत के दुग्ध उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 8 साल में 83% की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले केवल यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि 17% ही थी, आज वहीं 83% की वृद्धि हो गई दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए। हाल ही में लेकिन किसान क्लब पेंशन कौन सा अभियान शुरू किया है, यानी कि महिला और पुरुष में कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, इसलिए नई चेतना नाम से अभियान प्रारंभ किया गया है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। हाल में S&P ग्लोबल रेटिंग में 2022-2023 भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा है? 7%। कितने रहेगा दोस्तों? S&P ग्लोबल रेटिंग में 2022 यानी कि इसी साल भारत की आर्थिक वृद्धि दर यदि 7.3% से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अनुमान लगाया है केवल 7%। आपको ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो ये थे हमारे दोस्तों करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम से UPSC MPPSC SSC किसी अदर स्टेट एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल प्रकाश फिजिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेता कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। धन्यवाद।